डॉक्टर राय, अब एक दो चीजें ये बताइए। एक तो मेरे उसमें देखिए ऐसा है, जो भी बहुत से जो आ रहे हैं दर्शक, आप कहाँ, मैं फिर से कहता हूं, लोगों को बुरा लग जाता है। ये जो देश के डिफेंस की बात है ना, इसमें जो बेवकूफी की बातें कर रहे हैं कि अगर आपके पास एविडेंस है तो कोर्ट में जाइए, फलाना जाइए, मैं आपको ब्लॉक करूंगा, क्योंकि देर आर सर्टन थिंग्स वहां विच आर नॉन निगोशिएबल। देश की सुरक्षा पे आप मुझसे कह रहे हैं कि आप कोर्ट में जाइए अगर एविडेंस है, फलाना है। ये सब बेवकूफी की बात मत करिए। दूसरी बेवकूफी की बात ये भी मत करिए कि आर्मी रेडी थी और बॉम्बे उसमें ताज के बाद और अब उन्हें किया। हिंदुस्तान की आर्मी पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर चलती है, ये ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान नहीं है। तो अगर आगे से आप इस तरह के कमेंट देश की सुरक्षा के बारे में करेंगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं ब्लॉक करने में। लेकिन मैं ब्लॉक अमूमन करता नहीं हूं जब तक आप भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ते हैं। लेकिन देश की सुरक्षा के साथ अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, लोगों को गलत भ्रामक चीजें बताएंगे, तो मुझे आपको थकार के ब्लॉक करना पड़ेगा। डॉक्टर राय, आप बाकी तो आप अपना वो दीजिएगा ही। मैं एक एंगल और आपको बता दूं, मुद्रा पोर्ट में ये एलएसडी आरोप है कि सबसे ज्यादा जो ड्रग आई और पकड़ी गई वो मुद्रा पोर्ट पे। अगर पकड़ी 10 किलो गई तो आई होगी 100 किलो। अगर पकड़ी 10,000 टन गई तो आई होगी 1,000 टन, 1 लाख टन। ऐसे व्यक्ति जो उसको कहते हैं कि मैं क्या करूं, अडानी जी ने कहा था कि उनका उस समय का स्टेटमेंट था कि मेरा काम तो पोर्ट है और वो है, मेरा काम कोई कस्टम वाला थोड़ी ही है। तो यहां पे भी वो वही कहेंगे जो इन्होंने, जो जिसको सुन के संतोष जी सिर पीट रहे थे। इनके लोगों ने कहा है कि हम इसको, जो हमारा जो बना है सोलर पैनल का जो बनाएंगे फाउंडेशन, उससे हम उनके टैंक को रोक देंगे। मतलब इस तरह की वाहियात बातें अगर हमारा आपका लड़का करे तो आप उसको पीटना शुरू करेंगे। इस उम्र में भी आपका लड़का तो बड़ा है, उससे सुंदर लड़का है। अगर वो आपसे आके कहे कि पापा अब मैं एक ऐसा बनाऊंगा वो कि उस पर टैंक आएगा तो टैंक की गति रुक जाएगी, तो आप उसको क्या करेंगे, अब जरा आप खुद ही सोचिए। ये ड्रग का भी एक एंगल है ये, और ड्रग दुनिया का एक बड़ा मेनेंस है, इस देश के लिए एक बड़ी समस्या है। और गुजरात, ये सारे वो बॉर्डर्स हैं जहां पे इसका खतरा बहुत ज्यादा रहता है। मैं इस दृष्टि से भी चाहूंगा कि आप एक जब आपने टिप्पणी करिए तो ड्रग एंगल को भी जरा बोल दीजिएगा। डॉक्टर राय। आनंद जी, नायर साहब का जब मैंने इंटरव्यू सुना तो मैं सबसे बड़ा बेचैन हुआ, और उसकी जितनी मुझे समझ में आई, मुझे लगा कि ये मुद्दा तो राष्ट्रीय स्तर पर उठना चाहिए, और राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, वही इतने बड़े मुद्दे को उठा सकती है। तो सबसे पहले मैंने ये किया कि एक नोट लिख करके, जो पवन खेड़ा है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता, सीधे पहले उनको भेजा मैंने कहा इस इशू को तत्काल आपको उठाना चाहिए, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, आप करिए या कोई बड़ा लीडर और करे। तो उन्होंने जी करके, उनका ठीक जी हाँ करके मुझे जवाब दिया। हम लोगों ने 303 LMG चलाया है, 1 किलोमीटर तक तो ऐसी साधारण बाढ़ की क्षमता उसकी होती है। 303 LMG, इस तरह के तमाम हथियार उन्होंने एनसीसी में चलाए आज से 40-45 साल पहले। 1 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है फौज के लिए, और ये सीधे सीधे देश को खतरे में डालने वाली चीज है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी एक आदमी को फायदा पहुंचाने और उसको दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीपति बनाने के लिए, या इनडायरेक्टली खुद को बहुत बड़ा पूंजीपति बनाने के लिए, क्योंकि मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि नरेंद्र मोदी जी मुफ्त में अडानी के सारे काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका अपना कट, उनका अपना हिस्सा कहीं ना कहीं मौजूद है, और दुनिया के जिस हिस्से में कहीं जमा हो रहा हो, आज नहीं तो कल उसकी पोल खुल जाएगी। कोई न कोई इन लोगों ने चीजें खरीद रखी होंगी दुनिया के दूसरे देशों में। ये तो पूरी तरह देशद्रोह के दायरे में आता है आनंद जी, ये सीधे सीधे देशद्रोह है। अगर दुनिया के किसी और हिस्से में, किसी और बड़े देश में ऐसा कोई, जैसा आज यहाँ के हमारे एक साथी ने छाप दिया, अगर किसी और देश में यह मुद्दा उठा गया होता तो 24 घंटे तब होते जब इस्तीफों की झड़ी लग जाती और सरकार खतरे में पैदा हो जाती कि ये सरकार अब 1 मिनट भी नहीं रहनी चाहिए। और उन देशों के नेताओं में चूंकि थोड़ी नैतिकता भी है, वो खुद अपना इस्तीफा ऑफर भी कर देते हैं कि गलती हो गई हमसे, और तत्काल विड्रॉ भी कर लेते हैं कि हमसे गलती होगी, हम इसको विड्रॉ करते हैं। ये आनंद जी बहुत मतलब दुखद और बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है। आपने जहां तक बताया ड्रग्स के बारे में, पाकिस्तान हो या कोई देश, दुनिया के किसी देश को बर्बाद करना, अगर दुश्मन देश को बर्बाद करना तो कितने तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि वहां पर ड्रग की खेप फैला दीजिए,
हम लोग जब छोटे थे, स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे थे, उस जमाने में एक ड्रग का एक बड़ा लंबा चौड़ा वो चला था। और उस समय खेल के मैदान के कोने में कुछ लोग सुट्टा लगाते हुए दिखते थे और तमाम लड़के उसमें मर गए। बहुत सारे लड़के अपनी अपनी जान गंवा बैठे, 1 से बिलियन लड़के। तो एक तरीका ये होता है कि ड्रग से एडिक्ट बना दीजिए उस देश की नौजवान पीढ़ी को और वहां फैला दीजिए। दूसरा तरीका होता है कि उनकी मुद्रा, जो उनका पैसा है, उसको डिस्क्रेडिट कर दीजिए। नकली मुद्रा का इतना खेप भर दीजिए कि उनकी मुद्रा क्रेडिट हो जाए, उसमें लोग विश्वास करना बंद कर दें। और तीसरा और सबसे खतरनाक जो ट्रेंड होता है, जो काम आरएसएस कर रही है भारत के देश में, दुनिया का दूसरा देश नहीं कर रहा बल्कि आरएसएस खुद कर रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी तरीके से, वो होता है कि उनका जो अपना गवर्नेंस का सिस्टम है, उनका डेमोक्रेसी है, जो भी सिस्टम है, उसको डिस्क्रेडिट कर दीजिए और उसके ऊपर हजारों क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इसका क्या फायदा, ये बड़ा खर्चीला है, ये ऐसा है, वैसा है, उसको डिस्क्रेडिट कर दीजिए। किसी देश को बर्बाद करने के 3 तरीके होते हैं। इस मामले में तो ड्रग का सवाल है, आपने कहा कि कसाब उसी रास्ते आया था और 1 किलोमीटर की दूरी बहुत कम है और जहां तक मालूम पड़ा कि वहां पर 20-22 हजार मजदूर काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए रात के अंधेरे में कुछ पाकिस्तानी भी घुस गए वहां और आकर के उन मजदूरों का पार्ट बन गए, तो फिर कल को जो आतंकवादी घटना होगी, कुछ होगी, उसका जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी होगी? ये बहुत ही खतरनाक है, देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। इसमें नरेंद्र मोदी को बख्शा नहीं जाना चाहिए किसी हालत में। अगर फिर भी जनता बख्श देती है तो फिर इस जनता की बलिहारी है। जी आनंद जी। मैं डॉक्टर राय बस एक चलते चलते आपसे इसलिए क्योंकि ये एक तो टेक्निकल और अदालत और ये सब करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर राय कि इसका तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल होना होगा और उसमें बहुत ही चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो अडानी के बारे में बोलने को पॉलिटिकल पार्टीज में तैयार हैं। इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा, इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? बहुत कम लोग हैं, मतलब लोग इस पे चुप रहना अवॉइड करना चाहिए। जी नहीं, मुझे लगता है जैसा साथी ने कहा कि प्रियंका जी खड़गे साहब बोल चुके हैं, मुझे लगता है कि एक आध दिन में ही राहुल गांधी निश्चित तौर पर इस पर सामने आएंगे और फिर ये बड़ा मुद्दा बन जाएगा। अब ये उतना बड़ा मुद्दा बन पाता है कि नहीं, जो मैं चाहता था कि इस पर तो तत्काल सरकार कटघरे में खड़ी हो जानी चाहिए, वो देखना पड़ेगा। ये आप सच कह रहे हैं कि अडानी के सवाल पर जो राहुल गांधी तमाम बात उठा रहे थे, तो अखिलेश यादव से लेकर कई सारे लोग, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, न जाने कितने लोग अडानी के पक्ष में खड़े हो गए थे। ये बड़ा मुद्दा है कि कितने नेता कितने बिकाऊ हो गया, कितने नेता बिकाऊ नहीं है। और पूंजी के एक जगह एकत्र हो जाने के बजाय, पूंजी के आखिर स्वतंत्रता के बाद हमारे जो सपने थे वो ये था कि ऊंच नीच की खाई कम की जाए, ऊंच नीच की खाई बढ़े नहीं, कुछ हाथों में सारे देश की पूंजी ना हो बल्कि उसका बंटवारा हो। इक्वल तो नहीं हो सकता, लेकिन संभव समानता हो। संभव समानता शब्द इस्तेमाल हम लोग करते थे, तो वो करने के बजाय आखिर ये कौन सी रास्ते पर चल पड़ा है देश कि 2 लोगों के पास या 10 लोगों के पास देश की 60% पूंजी है। निश्चित तौर पर इसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई तो छेड़नी पड़ेगी और राहुल जी से बड़ी उम्मीद हमको। आनंद जी। जी मैं चलते चलते संतोष भाई साहब और अरुण भाई साहब, मैं डॉक्टर राय थे उस दिन, एक जनरल साहब आए थे और मेरा भाई, चूंकि उनकी पलटन, मतलब वो आर्टिलरी अफसर था मेरा भाई भी, जनरल शाह आए थे यहाँ। आप लोगों में से कुछ लोग उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानते होंगे, डॉक्टर उद्दीन शाह साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी भी रहे हैं। उनका भी एक कंसर्न ये था, और मैं ये कंसर्न अपनी बात भी कर रहा हूँ, मैं मेरे घर में भी बहुत फौज में लोग हैं, मेरा भाई, मेरे बहनोई, मेरा भांजा, मतलब बहुत घर है। लेकिन रिटायर होने के बाद ये बहुत कष्ट की बात है कि जैसे अग्निवीर पे सब लोग साइलेंट हो गए थे, मालूम नहीं क्यों फौज के लोगों को लगता है कि नहीं अगर हम कुछ बोलेंगे तो ये कुछ दे, वो मालूम नहीं उसको। मुझे लगता है कि जितने अच्छे तरह से उन लोग बोल सकते हैं, बहुत कम, बहुत चुनिंदा लोग, 2-4 लोग उसको बोलना शुरू कर बोले अग्निवीर पे। ये भी एक ऐसी चीज है जिसपे अगर फौज के लोग इस पे ठीक से बोलेंगे तो शायद जो बात हम कह रहे हैं उससे 1000 गुना वो बात, उसकी आवाज जाएगी। आनंद जी, जो रिटायर्ड जर्नल्स हैं वो निश्चित तौर पर कंसर्न है, उन्होंने पूरी लाइफ अपनी आर्मी में बिताई है। कंसर्न है डॉक्टर साहब, लेकिन बोल नहीं रहे। कंसर्न है, व्यक्तिगत बातचीत तो बोलेंगे नहीं डॉक्टर साहब, मुझे दुख इस बात का है, मैं कम से कम 50 जनरल साहब को इस शोज में लाया हुआ हूं, लेकिन जब ये बात वैसे को बात करेंगे बिल्कुल गलत है, अग्निवीर नहीं होना चाहिए, सब नहीं होना चाहिए। आप कहिए कि जरा एक हम लोग बात कर लें 10 मिनट की, इस पे ठीक नहीं रहेगा। डोंट पुट मी ऑन रिकॉर्ड, या किसी को के घर में कुछ का नहीं बोल रहे हैं, मतलब ये मुझे लगता है कि ये उनको बोलना पड़ेगा भाई।
अगर देश को बचाना है तो उनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी और आपकी आवाज से कई हजार गुना आवाज उनकी हो जाएगी अगर वो बोलने लगेंगे तो। आप सबका आनंद जी खाली जिक्र कर दे रहा हूं, ट्रंप साहब का जो ट्रंप 1 था, वहां पर ट्रंप साहब ने पुलिस के अधिकारी को कोई आदेश किया और सेना के अध्यक्ष को आदेश किया कि सेना अध्यक्ष के खिलाफ उन्होंने भी कार्रवाई की है, उसे सुरक्षा वगैरह हटाई। जो सेना अध्यक्ष ने कहा कि आई नो ओनली माई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका यूएसए, आई डोंट नो हु इज ट्रंप। ये हिम्मत करने की बात है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि अगर आपको कोई तमीज की बात करना आता हो तो आप ट्रंप साहब अपनी जबान खोलिए, वरना शट योर माउथ। तो उतनी हिम्मत अमेरिका जैसे पुलिस अधिकारी और जनरल जैसी हिम्मत यहाँ के लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बड़ा सवाल है। वहां की डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है। जब वहां कैपिटलों पर ट्रंप की वजह से दंगा हो गया, उस कैपिटलों के दंगे में ट्रंप की पार्टी के जो वहां के हाउस के अध्यक्ष थे, उन्होंने मुकदमा कायम किया ट्रंप के खिलाफ। तो उतनी आदर्श डेमोक्रेसी यहाँ पर भी संभव नहीं हो पा रही है। देखते हैं कितना वक्त लगेगा कि हम लोग उतने मजबूती से और स्वतंत्र रूप से देश को पहले मान करके कुछ अपनी बातें कर सकेंगे।